बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। औरतों के भेष में थाने में घुसकर एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के बाद इनकी लाशें थाने के गेट पर लटका दी। ये पुलिस एहलकार और एसएचओ अनवर भट्टी इसके बाप और भाई के कत्ल में मुलविस थे। इसके बाद इस मोस्ट डेंजरस इश्तिहारी ने इस दुश्मनी की वजह बनने वाले एसपी खुर्रम गोंदल के घर में अपने साथियों के हमरा घुसकर दिन की रोशनी में इसके वालिद और तीनों भाइयों को कत्ल कर डाला, जिसके बाद हुकूमत पंजाब और पुलिस की जानिब से इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए रख दी। मगर ये मशहूर जमाना डॉन यहाँ भी नहीं रुका। सबसे पहले इसने अपने हमायत याफ्ता एक एमएनए के मुखालिफ को कत्ल किया और फिर इसी एमएनए के डेरे में घुसकर इसके 2 बेटों समेत इसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पंजाब के कई अजला से करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाला और पुलिस समेत कई सियासतदानों का कातिल, आखिर ये इतना वहशी शख्स कौन था और इसका अंजाम कितना वहशतनाक हुआ? दोस्तों, पंजाब के मशहूर शहर जिला विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला चौधरी सदाकत गुज्जर, इसकी रंगत सांवली होने की वजह से इसे काला गुज्जर का लक़ब भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक उस दौर में ये टॉप 10 इश्तिहारियों में से एक खतरनाक तरीन शख्स था। 1995 की बात है कि उस वक्त का एक एसपी खुर्रम गोंदल, जिसने काला गुज्जर के वालिद से 10 मरला जमीन खरीदी, लेकिन जमीन खरीदने और कब्जा करने के बाद काला गुज्जर के वालिद को रकम अदा ना की गई। इसका वालिद कई बार एसपी खुर्रम गोंदल के पास रकम के मुतालबे के लिए गया तो एसपी खुर्रम गोंदल ने इसके वालिद पर झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में इसके वालिद पर इस कदर तशद्दुद करवाया गया कि इसी तशद्दुद की वजह से इसके वालिद कत्ल हो गया। दोस्तों, इसके छोटे भाई इम्तियाज गुज्जर को जब अपने वालिद के हलाक होने की खबर हुई तो वो अपने बाप की लाश लेने थाने में गया। पुलिस एहलकार और एसएचओ इम्तियाज गुज्जर पर खूब हंसे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर इम्तियाज गुज्जर ने एक पुलिस वाले के सर में ईंट दे मारी। पुलिस ने थाने में ही गोलियां मारकर उसे भी शदीद जख्मी कर दिया। इम्तियाज गुज्जर को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिला। अब काला गुज्जर के सामने एक लाश उसके वालिद और दूसरे उसके भाई की थी। यही वो वक्त था जब उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और चोरी डकैतियां और कई ऐसी वारदातें करने लगा। इसने अपना एक गैंग बनाया जिसमें इलाके के मशहूर चोर और मंशियात फरोश शामिल थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ठीक 2 साल के बाद एसपी खुर्रम गोंदल की मुखबरी करवा कर काला गुज्जर और उसके साथी दिन दहाड़े इसके घर में घुसे और एसपी गोंदल के बाप समेत उसके 3 भाइयों को कत्ल कर डाला। ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद काला गुज्जर अपने साथियों को लेकर इलाका गैर में फरार हो गया और जाकर भोला सुनियारा, जो कि मशहूर जमाना बदमाश था, उसके पास पनाह ले ली। उस वक्त काला गुज्जर पर कई संगीन मुकदमात दर्ज होने के साथ साथ पुलिस आए रोज इसके घर में छापे मारती रहती। लेकिन जब पुलिस का बस ना चला तो अदालत की जानिब से काला गुज्जर के सर पर 50 लाख का इनाम मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी समझी जाती थी। ठीक 6 महीनों के बाद काला गुज्जर अपने इलाके में खुफिया तौर पर वापस दाखिल हुआ और औरतों वाले कपड़े पहनकर अपने 3 साथियों समेत उस थाने के अंदर घुस गया जहां उसके बाप और भाई को मारा गया था। काला गुज्जर ने थाने में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करके एसएचओ अनवर भट्टी समेत 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करके उनकी लाशों को थाने के गेट के सामने लटका दिया और खुद वहां से गायब हो गया। इस वाक़े के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरे जिले में इतना खौफ फैल गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस ने काला गुज्जर और उसके साथियों के खिलाफ ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब काला गुज्जर की शोहरत उरूज पर थी और इसका नाम अखबारों में आने लगा और बड़े बड़े गैंगस्टर इसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए दावत देने लगे। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन एसपी खुर्रम गोंदल की फैमिली से ली गई है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक महकमा पुलिस के कई एहलकार भी काला गुज्जर के साथ शामिल हो चुके थे और जब पुलिस काला गुज्जर के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करती तो यही पुलिस एहलकार खुफिया तौर पर उसे पहले से ही बता दिया करते। बताया जाता है कि काला गुज्जर की मौत तक इसके पूरे इलाके और गाँव में पुलिस ने कभी भी दाखिल होने की जुर्रत ना की। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि इसी इलाके के एक एमएनए सऊद गुज्जर ने काला गुज्जर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इस पर बनाए गए तमाम मुकदमात को खत्म करवा दिया गया। दोस्तों, काला गुज्जर अपने मुकदमात में कई दफा अदालतों में पेश भी हुआ, लेकिन इसके खौफ और दहशत की वजह से कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार ना हुआ। एमएनए सऊद गुज्जर के कहने पर पुलिस ने काला गुज्जर और उसके साथियों पर बनाए गए तमाम किस्म के मुकदमात खत्म करवा
دیے گئے۔ دوستو کالا گجر پر بنوائے گئے تمام مقدمات کو ختم کروانے کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ ایم این اے سعود سیاسی طور پر اس شخص کا استعمال کرنا چاہتا تھا، اور پھر ہوا بھی کچھ یوں کہ ایک الیکشن میں ایم این اے سعود گجر نے اپنے مخالف جاوید چٹھا کو الیکشن کے دن ہی پولنگ سٹیشن میں کالا گجر اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے فائرنگ کروا کر قتل کرا دیا۔ سعود گجر کے سب سے بڑے مخالف اور ایم این اے کے امیدوار جاوید چٹھا کے قتل ہونے کے بعد یہ الیکشن سعود گجر جیت گیا۔ جاوید چٹھا کے قتل کے بعد اس کے دو بھائیوں نے کالا گجر پر کئی بار قاتلانہ حملے کیے، لیکن یہ شخص ہر بار زندہ بچ نکلا۔ دوستو جب کالا گجر اور اس کے ساتھی قابو میں نہ آئے تو چٹھا گروپ کی جانب سے لاہور کے اس وقت کے سب سے مشہور زمانہ جٹ اور بٹ گروپ کو کالا گجر کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن کالا گجر کچھ عرصے کے لیے تو خاموش رہا، اور ایک دن موقع ملتے ہی جاوید چٹھا کے دونوں بھائیوں سمیت جٹ اور بٹ گروپ کے 7 افراد کو لاہور مزنگ چوک میں قتل کر ڈالا۔ اس حملے کی مخبری کالا گجر کو چٹھا گروپ کے ہی ایک شخص نے دی تھی، لیکن ان وقتوں میں کالا گجر اتنا طاقتور اور با اثر ترین شخص تھا اور اسے اتنی بڑی سیاسی پشت پناہی حاصل تھی کہ پولیس نے ان قتلوں کے مقدمات اس کے خلاف درج نہ کیے۔ دوستو آخرکار 1998 کی دہائی میں کالا گجر اور اس کے ساتھیوں نے لاہور، فیصل آباد اور کئی بڑے بڑے شہروں سے 2 کروڑ کے قریب بھتہ وصول کیا، اور اس بات کی خبر جب سعود گجر کو ہوئی تو اس نے کالا گجر سے کہا کہ اس بھتے میں سے آدھا حصہ مجھے دو۔ جب کالا گجر نے انکار کر دیا تو ایم این اے سعود گجر نے پولیس کی مدد سے کالا گجر پر کئی قتلوں کے مقدمات دوبارہ سے اوپن کروا دیے۔ یہیں سے دونوں شخصیات کے درمیان شدید اختلافات زور پکڑ گئے۔ پولیس نے ایم این اے سعود گجر کے کہنے پر 4 دفعہ کالا گجر اور اس کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملے کیے، لیکن کالا گجر خوش قسمتی سے پھر بچ نکلا، جبکہ ان حملوں میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ کالا گجر دوبارہ سے علاقہ غیر میں فرار ہو گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایم این اے سعود گجر کو فون کیا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب سعود گجر نے کالا گجر کو اپنے ڈیرے پر بلایا تو یہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سعود گجر کے ڈیرے میں گھس کر جاتے ساتھ ہی سعود گجر اور اس کے 2 بیٹوں کو فائرنگ کر کر قتل کر ڈالا۔ جب اس کی خبر پولیس کو پہنچی تو 100 سے زائد پولیس افراد نے سعود گجر کے ڈیرے کو گھیر لیا، اور کالا گجر نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے پولیس مقابلہ شروع کر دیا۔ اس پولیس مقابلے میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے جا چکے تھے، اور جب کالا گجر کا اسلحہ ختم ہوا تو پولیس نے ڈیرے میں گھس کر کالا گجر پر اندھا دھند فائرنگ کر کر اسے بھی قتل کر ڈالا۔ دوستو آج کی دشمنی کی داستان آپ کو کیسی لگی، اور آپ پہلے سے اس کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔